नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई का सम्मान, सोमवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। राज्यसभा में जेडीयू ने अडानी के बहाने सरकार पर साधा निशाना, कहा अडानी ग्रुप पर 72,000 करोड़ बकाया, फिर भी सरकार कर रही है मदद। लोकसभा में पानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हंगामे पर जताई नाराजगी, कहा चर्चा से निकलेगा हल, हंगामे से नहीं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा सख्त करने के निर्देश, आतंकी घुसपैठ की आशंका। और देश में अच्छे मॉनसून की उम्मीद, जेटली बोले भारत के विकास में होगी सहायक, सोने पर से उत्पाद शुल्क हटाने से इनकार। देश के विभिन्न हिस्सों में पीने के पानी की कमी के विषय पर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान खूब शोर मचा। सदन के कई सदस्य एक साथ इस मुद्दे पर अपनी बात कह रहे थे, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि क्या सांसदों के चिल्लाने से पानी मिल जाएगा। दरअसल प्रश्नकाल में देश के विभिन्न हिस्सों में खासतौर पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर कमी का मुद्दा उठा। इस और पूछे गए एक सवाल पर मंत्री के जवाब के बाद अनेक सदस्य पानी की कमी के संबंध में अपनी बात रख रहे थे। राज्यसभा में जेडीयू सांसद पवन वर्मा ने गुरुवार को सरकारी बैंकों के औद्योगिक घरानों पर बकाए कर्ज का मुद्दा उठाया। इसमें उन्होंने अडानी ग्रुप का विशेष रूप से जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस कंपनी पर 72,000 करोड़ रुपए बकाया है, साथ ही कंपनी को अकल्पनीय रूप से मदद मिल रही है। शून्यकाल में ये मुद्दा उठाते हुए पवन वर्मा ने कहा कि सरकारी बैंकों पर ऐसे लोगों को लोन देने के लिए दबाव डाला जाता है जो कर्ज चुका पाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा सरकारी बैंकों का लगभग 5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इनमें से लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 5 कंपनियों पर है। देश भर के किसानों पर जो कुल मिलाकर कर्ज बकाया है वो 72,000 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत अच्छे मॉनसून का पूर्वानुमान साकार होने पर और अधिक तेज गति से वृद्धि दर्ज करेगा। जेटली ने कहा कि विश्व भर में छाई मंदिर के बावजूद भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तथा सरकार ग्रामीण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने को प्राथमिकता दे रही है। वित्त विधेयक 2016 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने स्वर्ण आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को परेशान नहीं किया जाए। इस बारे में लाहिड़ी समिति गठित की गई है जो अपने सुझाव सरकार को देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग को पत्र लिखकर सियासी गर्मी बढ़ाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में एक और दांव खेला है। केजरीवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति को पत्र लिखकर मोदी की बीए की डिग्री की जानकारी देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में लिखा गया है कि डीयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो कभी एडमिशन लिया और ना ही उनके नाम की कोई मार्कशीट या डिग्री उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मुद्दा है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया कि पीएम ने वहां से एमए की डिग्री हासिल की है, लेकिन जब उनके पास बीए की डिग्री ही नहीं है तो उन्हें दाखिला कैसे मिला? क्या इसका मतलब ये है कि उनकी डिग्री फर्जी है? जेएनयू में भूख हड़ताल के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बेहोश हो गए। लगातार बिगड़ती सेहत की वजह से कन्हैया को बेहोशी की हालत में कैंपस के ही हेल्थ सेंटर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कन्हैया ने भूख हड़ताल जारी रखी तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग की भी आशंका है। हालांकि कन्हैया ने भूख हड़ताल वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि 9 फरवरी को जेएनयू परिसर में अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के निष्कर्षों व सिफारिशों के खिलाफ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देश में घुसपैठ की खुफिया रिपोर्ट के बीच गुरुवार को गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के साथ करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई।
आतंकियों की घुसपैठ और अलगाववादियों के प्रदर्शन से निपटने के लिए सीमा और चौकसी बढ़ाने और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा पार से घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों का दस्ता तैयार है। दहशतगर्द बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, अलगाववादी नेताओं को सीमा पार से निर्देश दिए गए हैं कि वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन करें। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर सीमा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से महज 3 किलोमीटर दूर फिदायीन आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी का विरोध कर रहे ज्वेलर्स को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने सोने पर 1% के एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। इसका ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में किया। गौरतलब है कि इससे पहले हड़ताली ज्वेलर्स ने वित्त मंत्री से भी मुलाकात की थी। जेटली ने उनके मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था। अब संसद में जेटली ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी से गुरुवार को पूछताछ की। बुधवार को सीबीआई ने त्यागी से पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक धन शोधन रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। वायुसेना के पूर्व प्रमुख पर आरोप है कि उन्होंने कथित वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की ऊंचाई कथित तौर पर कम करवा दी ताकि अगस्ता वेस्टलैंड को निविदाओं में शामिल किया जा सके। त्यागी ने भारतीय वायुसेना प्रमुख के तौर पर 31 दिसंबर 2005 को पदभार संभाला था और वो वर्ष 2007 में इस सेवा से सेवानिवृत्त हुए। ईडी ने पीएमएलए के तहत वर्ष 2014 में मामला दर्ज किया था और धन शोधन की प्राथमिकी में त्यागी समेत 21 लोगों को नामजद किया था। कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि बुधवार को सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्रालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था, वो दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए। व्यवस्था के प्रश्न के तहत ये मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सदन को ये बताया जाना चाहिए कि इन दस्तावेजों का हवाला देने वाले स्वामी की उन दस्तावेजों तक उनकी पहुंच कैसे हुई, जिन्हें उन्होंने सत्यापित कराने और सदन के पटल पर रखने से इनकार कर दिया था। उप सभापति पीजे कुरियन ने कहा कि अगर स्वामी दस्तावेजों को सत्यापित कराने तथा सदन के पटल पर रखे जाने की उनकी व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो नियम अपना काम करेंगे। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच सीबीआई ने गुरुवार को स्टिंग मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने रावत से सोमवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। गौरतलब है कि हरीश रावत को कथित स्टिंग की सीडी में लेन देन की बात करते दिखाया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने स्टिंग में अपनी आवाज होने की बात मानी थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि वीडियो का एक ही हिस्सा दिखाया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। उत्तराखंड में बागी विधायकों और सियासी संकट के बाद 27 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील में गुरुवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सौदेबाजी का आरोप लगाया है, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अगस्ता मामले में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। स्वामी ने इस आस्था से जुड़ा मामला बताया, जिसके बाद सदन में एक बार फिर हंगामा हो गया। स्वामी ने कहा, अगर कोर्ट राम मंदिर पर फैसला सुनाती है, अगर ये दोनों समुदाय को स्वीकार है, तो सरकार को राम मंदिर के मामले में बयान देना चाहिए। मुंबई की एक विशेष अदालत ने किनिन रुबेन हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने गुरुवार की सुबह किनिन संतोष और रुबेन फर्नांडिस की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके बाद अदालत ने चारों दोषियों जितेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश दुल्हज और दीपक तिवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2011 की शाम किनिन और रुबेन ने मुंबई के अंधेरी इलाके में अपनी महिला साथी से छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिस पर बदसलूकी करने वाले 4 लोगों ने किनिन और रुबेन पर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में घायल किनिन की उसी दिन मौत हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान 10 दिन बाद रुबेन ने भी दम तोड़ दिया था।
दिल्ली में कल गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों में से एक साजिद को मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि साजिद डांसर बनना चाहता था। उसने इसके लिए 2 रियलिटी शो में ऑडिशन भी दिए थे और एक बार मुंबई भी गया था, लेकिन इनमें सिलेक्शन ना होने के बाद वो जैश-ए-मोहम्मद की विचारधारा की ओर आकर्षित हो गया। इसके बाद उसने उनका फेसबुक पेज भी फॉलो करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार साजिद पेशे से दर्जी था। पुलिस ने बताया कि वो वेस्टर्न और क्लासिकल डांस में प्रशिक्षित है। मुंबई से लौटने के बाद उसने फिर से डांस क्लास जाना शुरू कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी की डिग्री पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की कोई डिग्री नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि ड्यू ने पीएम की डिग्री के रिकॉर्ड जाहिर करने से इनकार कर दिया। क्यों? मेरी जानकारी में उन्होंने ड्यू से बीए नहीं किया है। ड्यू के रिकॉर्ड में उनके एनरोलमेंट, डिग्री, मार्कशीट या कॉन्वोकेशन की कोई जानकारी नहीं है। कुछ अखबारों में पब्लिश हुई डिग्री फर्जी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना लगभग तय हो गया है। असल में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ओहियो के गवर्नर जॉन कैसिच ने अपनी दावेदारी वापस लेने की घोषणा की है। इसके बाद अब ट्रंप की रिपब्लिकन के अकेले दावेदार बच गए हैं। कैसिच रिपब्लिकन के आखिरी दावेदार थे जो ट्रंप के खिलाफ लड़ रहे थे। कैसिच ने दावेदारी वापस लेने का फैसला टेड क्रूज की दावेदारी वापस लेने के ठीक एक दिन बाद किया है। कप्तान गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा की शतकीय साझेदारी और बाद में आंद्रे रसेल की उम्दा गेंदबाजी से कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब पर 7 रन से जीत दर्ज कर आईपीएल 9 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। रसेल ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया, जिससे किंग्स 11 ने शुरू में ही 3 विकेट गंवा दिए। इससे उसके लिए लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ग्लेन मैक्सवेल ने 42 गेंदों पर 68 रन की तेज तरार पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। अक्षर पटेल ने आखिर में 7 गेंदों पर 21 रन बनाए, लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हो पाया। रसेल ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए। उद्योगपति विजय माल्या का इस्तीफा राज्यसभा के सभापति ने कल मंजूर कर लिया। इससे पहले मंगलवार को माल्या का इस्तीफा नामंजूर किए जाने के बाद सदन की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तत्काल उनकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। समिति चाहती है कि माल्या का इस्तीफा खारिज कर दिया जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। कमेटी ने पिछली बैठक में माल्या से लिखित जवाब मांगा था और फैसले के लिए 3 मई की तारीख तय की थी। इसके एक दिन पहले ही माल्या ने फैक्स के जरिए सदन के सभापति को अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिस पर आखिरी फैसला सभापति को करना था। लोकसभा में कल मोदी सरकार की बुरी तरह किरकिरी हो गई। ये वाकया तब हुआ जब रेल राज्य मंत्री लोकसभा में अपने मंत्रालय से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थे। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्रालय से जुड़े पहले सवाल का जवाब पीएम के सामने रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दिया, लेकिन जैसे ही पीएम सदन से निकले, पीछे पीछे सिन्हा भी गायब हो गए। प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्रालय से जुड़े अगले सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री जी मौजूद नहीं थे। इसे देखते हुए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। माहौल शांत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सदन से माफी मांगी। अपने जूनियर मंत्री की गलती पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी बाद में आकर सफाई दी। गोवा के विधायक बबूश मोन्सेराटे के खिलाफ पुलिस ने कल एक नाबालिग लड़की से रेप का केस दर्ज किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ गोवा चिल्ड्रन एक्ट और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है। मोन्सेराटे पर एक मणिपुरी लड़की से रेप करने का आरोप है। उनके खिलाफ पंजीम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मोन्सेराटे फिलहाल कहां है। मोन्सेराटे ने कहा है कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है। गोवा के सेंट क्रूज से निर्दलीय विधायक मोन्सेराटे का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार मामला रेप जैसा गंभीर है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।